सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडेस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से हमारे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं 16 फरवरी 2025 को, यानी कि कल ही जो है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ तो आज की 15 फरवरी है, कल जो है वो 16 फरवरी को आप सभी का पेपर है। तो बच्चों कुछ बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन बातों को आप अच्छी तरीके से सुनना, आंखों से देखना, ओके, और इसको अपने एग्जाम में जो है वो फॉलो करना, ओके। और जिसके भी दिमाग में एक डाउट है कि सर मैं फेल हो जाऊंगा, तो बच्चा आप फेल नहीं होंगे, ओके। क्यों फेल नहीं होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप फेल नहीं हो बच्चा, जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप सभी कैडेट जो है वो पास हो, ओके। क्योंकि पासिंग नंबर जो है वो बहुत कम है इस बार, याद रखना 33% है, वो ऑलरेडी आपको इतना तो मिल ही जाएगा, 33%, ओके। तो आज आपका लगभग बच्चों का प्रैक्टिकल हुआ, तो प्रैक्टिकल 150 मार्क का आपका प्रैक्टिकल था। तो 150 में से मैं मानता हूं बच्चा कि आपने 90 नंबर आपने प्राप्त किया है, ओके। और आपको रिटर्न का पेपर आपका होता है 350 का, और 350 में से अगर मान के चलो बच्चा आप यहाँ पे सिर्फ 100 नंबर भी लेते हो रिटर्न में, तब भी आपकी टोटल बनती है बच्चा 190, और आप 100% आपका एग्जाम पास हो, ओके। याद रखना पासिंग के लिए बहुत कम नंबर्स है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं कि सर मैं पास होऊंगा नहीं होगा, तो आप पास होंगे, ओके। बस मेरी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ओके। तो कल आप एग्जाम सेंटर जाओगे तो बच्चा पेपर में टोटल क्वेश्चन होंगे 175, इस बात को याद रखना। टाइमिंग होगा बच्चा 3 घंटे का, यानी कि अगर हम बात करेंगे 3 × 60, यानी कि 60 मिनट है, 3 घंटे है। अगर टोटल हमारे पास मिलते हैं बच्चा 180 मिनट, ओके। और हमारे पास क्वेश्चन से बच्चा 175, यानी कि लगभग जितने मिनट है उतना ही हमारे पास क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 मिनट में होगा, यानी कि हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चा एग्जाम में, इस बात को याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट आपके पास है, ओके। अब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, ये भी याद रख लेना। पेपर में टोटल 175 क्वेश्चन है, यानी कि 350 मार्क का आपका पूरा पेपर होगा बच्चा रिटर्न वाला, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे कैडेट्स के दिमाग में एक डाउट है कि सर क्या पेपर नेगेटिव मार्किंग में होगा, यानी कि अगर हम 2 गलत करते हैं तो हमारा कुछ नंबर कटेगा क्या? तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ओके। तो याद रखना नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चों पेपर कब स्टार्ट होगा? पेपर आपका सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होगा और 1:30 बजे आपका पेपर खत्म होगा, यानी कि 3 घंटे आपका पेपर चलेगा। ये ऑल ओवर इंडिया की जो है वो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, 10:30 बजे स्टार्ट होगा, 1:30 बजे पेपर आपका खत्म होगा, ओके। अब पेपर में जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, जब आप पेपर में जाते हो तो सबसे पहले एक काम कर लेना, 2 ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ले लेना। अभी अगर आपके पास नहीं है तो 2 पेन आपको किसी भी हालत में लेकर जाना है। अगर एक पेन आपका नहीं चलता है तो दूसरा पेन आपको काम में आएगा, ओके। और पेन जब लेते हो ना तो पेन से कागज के ऊपर थोड़ा सा ऐसे 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 ड्राइंग बनाना। इससे क्या होगा? इससे आपकी ओएमआर शीट नहीं फटेगी। अगर आप नया पेन लिए हो और नए पेन से अगर गोला भर रहे हो ओएमआर शीट पे, तो भैया आपका गोला प्रॉपर नहीं भर पाएगा और आपकी ओएमआर शीट फट जाएगी। अगर ओएमआर शीट फट गई तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पेपर चेक नहीं होगा, इस बात को याद रखना, ओके। उसके बाद बात करेंगे बच्चा एक इरेजर और पेंसिल, ये 2 चीजें आपको किसी भी हालत में ले जाना है, ओके। इरेजर और पेंसिल। अब ये इरेजर और पेंसिल किस लिए है बच्चा? देखो आपको एग्जाम हॉल में, ओके, कभी कभी अगर मान के चलो कोई पीआई स्टाफ, ओके, मैं खुल के बता रहा हूं तो इसमें कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है, या हो सकते हैं आपको आपके एएनओ सर, ओके, हो सकता है आपके पीआई स्टाफ अगर आपको कुछ हेल्प करते हैं, ओके, या एक दो क्वेश्चंस के आंसर अगर वो आपको बताना चाहते हैं, ओके। तो उस टाइम पे क्या करेंगे बच्चा, अगर वो भी आपको आंसर्स बताएंगे तो वो तो 1 2 3 5, मतलब यहां तक तो आपको नहीं बताएंगे। अगर वो बताएंगे आपको आंसर्स तो वो बताएंगे बच्चा लगभग, ठीक है, 1.5 घंटे बाद या 1 1.5 घंटे बाद वो बताएंगे, तो आपको बता सकते हैं आंसर। यानी कि लगभग जो है आप 100+ क्वेश्चंस पार कर चुके होंगे, तब जाके आपको आपके पीआई स्टाफ एएनओ सर वगैरह एक दो क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे। थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे अगर वो दिल से करना चाहते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब कोई पीआई स्टाफ कोई एएनओ सर आपको बोलेगा कि 1 नंबर का आंसर 2 बी आएगा, 5 नंबर का आंसर सी आएगा, तो आपको सीधा के सीधा जो है वो इसके ऊपर ये नहीं करना है बच्चा। जो आपकी ओएमआर शीट है
ओएमआर शीट के ऊपर सीधा का सीधा नहीं करना है। अगर आपके पीआई स्टाफ भी बोलते हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है बस उसके ऊपर ऐसे छोटा सा एक टिक लगा देना है, ज्यादा टिक नहीं लगाना है, ठीक है। उसको वेरीफाई करना है उस आंसर को, ओके। तो ये चीज याद रखना। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर अभी आगे बताता हूं, और ये अपने पास इरेजर और पेंसिल आपको पता चल गया किस लिए लेकर आना है, ओके। यानी कि जब भी आपके पीआई स्टाफ एएनओ सर या जो भी आपको हेल्प करेगा तो उनके जब भी वो आंसर बताएंगे तो अपने क्वेश्चन पेपर पे उन क्वेश्चन के सामने ऐसे थोड़ा सा छोटा सा टिक कर देना है, ठीक है, ताकि वो आपको पहचान में आ सके। बच्चों पानी की बोतल साथ में लेकर जाना है, लेकिन पानी की बोतल आपको एक साइड में रखना है जहां पे आपका डेस्क होता है, जहां पे आप ओएमआर शीट लेके सॉल्व कर रहे हो वहां पे पानी की बोतल मत रख देना। अगर धक्का लग जाएगा तो पानी गिर जाएगा और ओएमआर शीट खराब होगी, पेपर खराब होगा। इससे अच्छा पानी की बोतल नीचे रख देना, ओके। बच्चों साथ में एक घड़ी लेकर जाना है, वॉच बहुत जरूरी है जिससे कि आपको टाइमिंग पता चल सके कि कितना टाइमिंग आपके पास बचा हुआ है। तो घड़ी किसी भी हालत में मत भूलना बच्चा, ओके। अगर घड़ी नहीं ले जाओगे तो पेपर आपका छूट जाएगा, ये 100% है, क्योंकि 175 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, ओके। यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट के बराबर है। अगला है बच्चों ओएमआर शीट ध्यान से भरना। जब भी आपको ओएमआर शीट दी जाएगी वो थोड़ा प्रॉपरली ध्यान से भर लेना। और ओएमआर शीट में बच्चा याद रखना भरते समय पेपर 4 सेट में बटेंगे, ओके। पेपर कितने सेट में बटेंगे? 4 सेट में, ए बी सी डी इस तरीके से पेपर का सेट होगा। और जब भी आपको आपके पीआई स्टाफ एएनओ सर या जो भी आपको आंसर्स बता रहे हैं वो किस सेट का आंसर बता रहे हैं ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। नहीं तो गधे के जैसा अगर पीआई स्टाफ ने बोल दिया 2 नंबर का आंसर ए आएगा, 5 नंबर का आंसर सी आएगा, तो गधे के जैसा ऐसे मत करना। पहले चेक कर लेना कि वो कौन से सेट का बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपके पीआई स्टाफ बताएंगे, ऐसा नहीं है, बट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या जो भी हो, बट थोड़ा सेट चेक कर लेना कि वो कौन से सेट का आंसर बता रहे हैं। नहीं तो भाई आप ऐसे ऐसे गोला गोला भर दोगे, दिक्कत कर दोगे, ऐसे मत कर देना, ओके। अब बच्चों एक प्रश्न में एक बार गोला भरना है और दोबारा गोला नहीं भरना है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने एक के ऊपर गोला भर दिया, बस चाहे आपको कोई भी बोलो कि उसका आंसर सी आएगा तो फिर से डबल गोला नहीं भरना है, वो रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा, वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ओके। यानी कि अगर आपने एक बार गोला भर दिया, एक क्वेश्चन में एक बार गोला भरना है, दैट्स इट। अगर गलत कर दिया तो गलत है, ओके। अब क्वेश्चंस नहीं आते तो खाली छोड़े, उसे लास्ट के 10 मिनट में सॉल्व करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चों आप पेपर सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरू कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 3 ऐसे आप सॉल्व कर रहे हो। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको नहीं आता है तो उसको ब्लैंक छोड़ना है, ओएमआर शीट में भरना नहीं है, कुछ भी तुक्का मत मार देना, ओके। या क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको नहीं आता है, ब्लैंक छोड़ो, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। बट जब जब लास्ट के 10 मिनट होते हैं तब जाके वहां पे आपको तुक्का मार के या उसको थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ के उसको गोला भरना है। या हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको कहीं से हेल्प मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। नहीं तो भी उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता नहीं था, लेकिन अगर कहीं से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अगर हेल्प हो जाती है ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके। तो इसलिए जिन क्वेश्चन के आंसर आपको परफेक्ट नहीं आते उनको लास्ट के 10 मिनट्स में, यानी कि जो लास्ट के बचे 10 मिनट होंगे वो उस टाइम पे आपको सॉल्व करना है, याद रखना। और बच्चा आखिर में, ठीक है, 5 मिनट होने से पहले लास्ट पेपर आपका खत्म होगा, उसके 5 मिनट पहले आपको एक काम करना है, 175 गोले को गिनना है, ठीक है। आपको गिनती आती है 1 2 3 4 5, ओके। तो आपको अपने ये जो आपने गोले भरे हैं ना, गोले इस तरीके से, उन गोलों को आपको एक बार गिनना है और गिन के देखना है कि क्या आपने टोटल 175 गोले किए हैं। अगर नहीं किया है तो जिन क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं किया है उसको भी गोला कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, यानी कि आपके 175 गोले होने चाहिए बच्चा, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो एग्जाम बहुत हार्ड नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो पहली बार कंडक्ट हो रहा है एमसीक्यू पैटर्न में, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। अब तक जो है वो सब्जेक्टिव चल रहा था, इस बार जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। और आपको कोई भी प्रॉपर पेपर नहीं बता पाएगा ऐसे, ओके। तो इसलिए याद रखना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, अगले साल से जो है वो हम इसके ऊपर और रिसर्च करेंगे, हमें भी इस बार पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, कुड नो टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे, शुड नो टाइप के कितने क्वेश्चंस आएंगे, मस्ट नो के कितने क्वेश्चंस आएंगे। बच्चों को ये नहीं पता है, आपके पेपर में, ओए मेरे प्यारे भाई याद रखना, पेपर में
क्वेश्चंस का लेवल है मस्ट नो, पहला तो है बच्चा मस्ट नो, उसके बाद में कुड नो एंड उसके बाद तीसरा है बच्चा शुड नो। ओके, तो ये है बच्चा लेवल। अब मस्ट नो वाले क्वेश्चंस होंगे 50% आपके पेपर में, उसके बाद में कुड नो क्वेश्चन होंगे 30% एंड शुड नो वाले क्वेश्चंस होंगे 20%। ओके, अब मस्ट नो वाला मतलब भाई इसका आंसर सभी को पता होता है, ऐसा क्वेश्चन है मस्ट नो, मतलब जो सभी को पता है। कुड नो में क्या है, आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ेगा। शुड नो में थोड़ा और ज्यादा उस पोजीशन पे जाके आपको सोचना पड़ेगा बच्चा, यानी कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इस पैटर्न में होगा इस बार का। ओके, तो इसलिए थोड़ा घबराने वाली कोई बात नहीं है, बच्चे सभी पास हो, क्योंकि पासिंग के लिए 165 चाहिए प्रैक्टिकल और रिटर्न को मिला के। ओके, आप सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल में तो मुझे इतना पता है 90 नंबर तो आपको आसानी से मिल गए, और बस इसमें आपको क्या है 100 नंबर भी लेकर आते हो तो बच्चा 190 स्कोर बनता है। आप पासिंग के लिए सिर्फ 165 चाहिए तो आसानी से आप पास हो। तो पास की चिंता नहीं करना है, को फोकस करना है कि आपको ग्रेड अच्छा मिले। ओके, और ये भी आपको बता दूं, जिनको भी सी एग्जाम में जो है वो ए या बी ग्रेड है, उनको एनसीसी स्पेशल एंट्री देने का मौका मिलता है, यानी कि उन्हें एक यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, सीधा आपको एसएसबी इंटरव्यू जाने का मौका मिलता है एनसीसी एंट्री स्कीम के तहत। ओके, एनसीसी स्पेशल एंट्री के तहत। तो इसलिए कोशिश करो आपको भी अच्छा ग्रेड मिले, एंड आई होप कि इस अभी जो है ना इस साल जो है मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बना पाया यूट्यूब पे, और ज्यादा मैं जो है वो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, क्योंकि मैं थोड़े कई और अलग काम में बहुत बिजी था बच्चों। ओके, तो इस साल मैं ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको जो है नेक्स्ट ईयर, आप तो अभी नहीं रहोगे, लेकिन जो बी वाले बच्चे अगर आप देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आपको इतने वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, बहुत ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। ओके, क्योंकि इस बार मैं कई और काम में बिजी था, इस वजह से आपको प्रॉपर डाटा नहीं प्रोवाइड कर पाया, लेकिन डोंट वरी। ओके, आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली आप अच्छा ग्रेड स्कोर करेंगे, ये मुझे पता है। ओके, और कभी कभी आया करो क्लास में, अगर एक बार पेपर होने के बाद में गायब मत हो जाओ, ठीक है। कुछ नए नए अपडेट्स आपको देता जाऊंगा, जितने भी नई नोटिफिकेशंस जॉब निकलती है उनके बारे में आपको बताया करूंगा, एनसीसी वाले। ओके, तो आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने यहाँ तक देखा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या कहना चाहता हूँ। एंड वंस अगेन, आज कोई मार्केटिंग नहीं करूंगा। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, पूरा एग्जाम सॉल्व करो एंड सभी अच्छे ग्रेड से पास होंगे, इसमें कोई डरने वाली घबराने वाली बात को नहीं है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।